निक्की तवी में 2 और 3 नवंबर की रात को हुई फायरिंग में जिसमें कि एक शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसके बाद जब एफआईआर लगी तो जब पुलिस ने अपनी जांच की तो एसपी ब्रजेश शर्मा की अगुवाई में मल्टीपल टीम ने वर्क किया और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इसमें जो लोग शामिल थे 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जी हाँ, अगर बात की जाए निक्की तवी में 2 और 3 नवंबर की रात को एक फायरिंग इंसिडेंट होता है जिसमें कि इरफान नाम का जो शख्स है जो कि गुज्जर नगर का रहने वाला था वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसी को लेकर जब एफआईआर लगती है और जब पुलिस की मल्टीपल टीम्स इसको लेकर काम करती हैं तो एक ब्लैक कार क्रेटा यानी कि ब्लैक क्रेटा कार जो है इस तहकीकात में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती है उसमें उनको पता लगता है कि उसी रात को जो कार है वहाँ से गुजरी है और उसी को लेकर अगर बात की जाए जब 10 नवंबर को पुलिस द्वारा एक विशेष नाका लगाया गया था उसमें जब तलाशी दी गई तो उसमें 2 शख्सों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे चिट्टा बरामद होता है। तो उसी दौरान जब चिट्टे के केस में इनको हिरासत में लिया जाता है और जब इनसे पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की जाती है तो यही 2 लोग जो हैं मुलविस यानी उसी जो फायरिंग इंसिडेंट है उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जिसमें की बात की जाए जो 2 शख्स हैं उनके नाम बताता चलूं, एक का नाम है मोहम्मद हुसैन खटाना और दूसरा जो है मोहम्मद रमजान। जिन लोग काफी सारे केसेस में इन्वॉल्व थे और अगर बात की जाए तो जब पुलिस को इनको इंक्वायरी चल रही थी तो उसी दौरान जब उन्होंने बताया कि इनसे एक पिस्टल और 16 जो राउंड है वह भी पुलिस ने बरामद किया और गाड़ी भी बरामद की है। और इसी को लेकर अगर बात की जाए एसपी ब्रजेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस केस के रिलेटेड क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब उनकी सर्च लाई गई तो उनसे हमें चिट्टा जो है वो रिकवर हुआ है और उसी में जो है एनडीपीएस जो केस है वो रजिस्टर हो जाता है। जब वो लोग अरेस्ट होते हैं तो उनसे जब फर्दर पूछताछ जो है वो बामल लाई जाती है तो उन्होंने ये कन्फेस किया है कि जो वो फायरिंग इंसिडेंट 2-3 की रात को हुआ था वो इन दोनों ने ही किया था और इनसे इनकी डिस्क्लोजर पे हमने एक पिस्टल 16 राउंड जो है वो रिकवर किए हैं। इन दोनों के मैं नाम आपको बताता चलूं, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है जो मेन कल्प्रिट है जिसने फायर भी किया है और दूसरा जो मोहम्मद रमजान है, ये दोनों रघुड़ा के रहने वाले हैं। तो इसमें एक तो वो फायरिंग इंसिडेंट केस जो हमारा है वो सॉर्ट आउट हो गया, उसके साथ साथ जो है कि इसमें एनडीपीएस का केस जो है वो रजिस्टर हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मोहम्मद रमजान है ये हमारे जम्मू थाने का ही एक किसी केस में एब्सकॉन्डर भी है और ये काफी केसेस में मुलव्वस है। मैं अभी ये 2 केसों में बुक होगा, जब जहां से ये कहीं बेल आउट होता है तो फिट एनडीपीएस हो पीएसए हो इसके खिलाफ जो है वो फर्दर कार्रवाई जो है वो लाई जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हमारे अशोक जी, एसएचओ नवाबाबाद हमारे दीपक जी, चौकी अफसर हमारे कनाल रोड दर्शन जी और हमारे पीएसए जो है तारिक, इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है। मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू की जो क़यादत आज की डेट में एसएसपी जोगिंदर सर ने संभाली हुई है, तो जब से वो आए हुए आपने देखा होगा कि एनडीपीएस के खिलाफ जो है ठीक ठाक कार्रवाइयां जो है जम्मू में हो रही हैं और हमारे जितनी भी सीनियर फॉर्मेशन है टॉप रैंक से लेकर उन सबका क्लियर मैसेज है ड्रग्स को लेकर कि जम्मू एटलीस्ट जम्मू में 0 टॉलरेंस है कि जो भी लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे आने वाले दिनों में उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो की जाएगी। फायरिंग इंसिडेंट पेश आया, इसकी रीजंस क्या रहे हैं? क्या आपसी रंजिश थी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 की रात को जो इंसिडेंट हुआ है उससे एक दिन पहले ये जो इसमें जो मेन अक्यूज हमारा है मोहम्मद हुसैन खटाना, ये ड्रग्स लेने के सिलसिले में निक्की तवी में एक नोटोरियस ड्रग पैडलर के पास जाता है तो उनके बीच में कोई पैसों को लेकर थोड़ी सी कहासुनी होती है और जो वो वाला ड्रग्स स्मगलर निक्की तवी वाला है उसने इस अक्यूज को जो है वो स्लैप्ड किया और इसी चीज का बदला लेने के लिए ये बंदा उस दिन पूरी तैयारी में गया था पिस्टल लेके कि आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इन बिटवीन क्या होता है, जब उसके घर के पास पहुंचने वाला था तो ये जो इरफान है लड़का जो इसमें इंजर्ड हुआ है वो उसको मिल जाता है और इसको ये शक होता है कि ये शायद ये जो बंदा है ये इन्फॉर्मर है, तो उन्हें उसको बिल्कुल मारने की कोशिश की है। तो आज की डेट में वो इरफान जो है वो स्टेबल है। सो जम्मू पुलिस का बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज नो मतलब कि ड्रग जितनी पैडलिंग जम्मू में हो रही है उसके खिलाफ जो है स्ट्रांग से स्ट्रांग एक्शन आपको आने वाले दिनों में जो मिलेंगे। थैंक यू।